हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो कि हमारा एस्टिमेशन है। एस्टिमेशन की अगर जब बात करें तो नॉर्मली आप एस्टिमेशन से क्या समझते हैं? एस्टिमेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को एस्टिमेट करना। मीन्स आप जैसे मान लीजिए कोई घर आप बनाने जा रहे हैं, तो घर बनाने के क्रम में आपको कितना खर्च आएगा, तो आप बोलते हैं कि हम पहले इसका एस्टिमेट लगा लेते हैं, उसके बाद हम घर बनाएंगे। तो एस्टिमेट आपको एक्चुअल में ये क्या देता है कि आपको एक इंफॉर्मेशन देती है कि आपकी बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। ये सिर्फ अनुमानित आपको जो है हाल बताता है कि आपका बिल्डिंग में कितना रुपए लगेगा। यह अनुमानित कॉस्ट बताता है या अनुमानित क्वांटिटी बताता है किसी मटेरियल का, ना कि इसका फिक्स्ड होता है। अनुमानित है, लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि जितने ज़्यादा स्किल्ड पर्सन होंगे उनको ज़्यादा एस्टिमेशन का, जिनको ज़्यादा नॉलेज है, जितने ज़्यादा स्किल्ड होंगे उनका लगभग जो एस्टिमेशन वो बनाकर आपको देंगे, जो भी एस्टिमेट कोई बना के देंगे किसी चीज़ का, तो लगभग आपको लगेगा कि जो कॉस्ट उन्होंने बैठाया और जो मटेरियल उन्होंने दिया है उसमें एस्टिमेट में जो शामिल किए हैं, लगभग उतना ही आपका पड़ेगा। तो अगर जब हम बात करें, अगर जो नॉर्मल डेली लाइफ में आप देखे होंगे कि आप पंचायत वर्क में भी अगर आप देखते होंगे तभी नाला है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि रोड वगैरह जो है पीसीसी ढलाई वगैरह का वर्क होते रहता है, तो वो सारे वर्क का भी एस्टिमेट बनता है। वो सारे वर्क का एस्टिमेट आपके ब्लॉक में एक नरेगा ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको बनता है। अगर जब मान लीजिए नहर हो गया, नाला हो गया, नहर वाला वर्क भी है, उसमें भी आपको एस्टिमेट बनता है। या चाहे आप एनएच हो, एसएच हो, हर वर्क में आपको जो भी सरकारी या गैर सरकारी, मीन्स अगर जब आप जो है बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेट बनाना पड़ेगा। और अगर जब हम सरकारी की बात करें, आप अगर जो नॉर्मल देखें गाँव घर में घर बनाते हैं तो उसमें कोई एस्टिमेट और कोई इंजीनियर का जरूरत लगभग ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अनुमानित होता है कि मुझे 2 रूम 4 रूम बनाना है, तो मिस्त्री लोग उसका डिजाइन करके आप खुद से बता देते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा घर बना लीजिए। लेकिन अगर जो इंजीनियर का कंसल्टेंट हो जाता है आपको, तो आपको लगेगा कि बहुत ही कम जो है आपका सामान की बर्बादी होगी, या आपका समय बहुत ज़्यादा बच सकता है, या अच्छे डिज़ाइन आप कर सकते हैं और अपना जो कम स्पेस में है उसमें भी आपका अच्छा घर बन जाएगा। अगर जब बात करें नॉर्मल, अगर डे टू डे लाइफ में अगर जब हम लोग देखते हैं कि अगर जब आप गवर्नमेंट की बात करो, गवर्नमेंट क्या करता है ना कि अब कोई भी वर्क आप गवर्नमेंट का 1 लाख का भी आप कोई प्रोजेक्ट लो तो वहाँ पर भी आपको एस्टिमेट जेई बना के देते हैं। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में एस्टिमेशन क्या होता है और उसका डेफिनेशन हमें क्या कहता है। एस्टिमेशन अगर जब आप देख रहे होंगे तो एस्टिमेशन क्या है, अगर ये तो मैं आपको बता दिया एस्टिमेशन क्या है। अगर जो एस्टिमेट की बात करें, एक्चुअल में हम लोग जो कोई भी वर्क के लिए जो एस्टिमेट बनाते हैं तो वो एस्टिमेट हमें क्या बताता है? ये है इट इज अ कैलकुलेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ एन इंजीनियरिंग वर्क। कोई भी इंजीनियरिंग वर्क जो है उसका कैलकुलेशन, और किनका कैलकुलेशन? वेरियस आइटम्स का जो इंजीनियरिंग वर्क में लग रहा है उसका कैलकुलेशन बताता है, सो डैट जिसके कारण कि ना सो डैट वी कैन हैव द नॉलेज ऑफ इट्स अप्रोक्सीमेट कॉस्ट। तो आपको ना क्या हो जाएगा कि एस्टिमेट के वजह से जो स्ट्रक्चर आप बनाने जा रहे हो उसका आपको कम से कम अप्रोक्सीमेट कॉस्ट आपको पता चल जाएगा। तो अब कोई भी फंड है कि नहीं है आपके पास उतना, तो आप उसके अनुसार से आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड द क्वांटिटीज ऑफ वेरियस मटेरियल रिक्वायर्ड विद द लेबर इन्वॉल्व फॉर इट्स सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीटेशन। और जितने क्वांटिटी, वेरियस क्वांटिटीज, जैसे आपका सैंड हो गया, सीमेंट हो गया, एग्रीगेट वगैरह, ब्रिक वगैरह कितना लगेगा, तो वो सारे क्वांटिटीज का भी जो है ना आपको एस्टिमेट में बताया जाता है, उसका आकलन किया जाता है, उसमें आपको लिखा हुआ रहता है। तो अगर जो उस क्वांटिटी के आप अपना सामान लेते आते हो तो फिर क्या होता है ना कि आपका कोई भी सामान घटता नहीं है। तो और इसमें लेबर भी इन्वॉल्व होते हैं। एस्टिमेट में आपको लेबर कॉस्ट भी वगैरह दिया रहता है कि कितना जो है लेबर आपको लगेगा, वो सारी चीज भी देता है। और आपका जो वर्क होना चाहिए ना, जो काम आप कर रहे हो वो सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीटेशन होना चाहिए, सेटिस्फैक्ट्री वर्क होना चाहिए आपका। और अगर जो एस्टिमेट की, तो ये बात हो गई कि एस्टिमेट क्या होता है ना कि एक पेज पे सारा चीज उस पर लिखा होता है कि कितना ब्रिक लगेगा, कितना सैंड लगेगा, वो सारा चीज, टोटल कॉस्ट कितना लगेगा, ये सारा चीज एस्टिमेट में बताया जाता है।
लेकिन एस्टिमेट बनाने की प्रक्रिया को हम लोग एस्टिमेशन कहते हैं। एस्टिमेशन एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कंप्यूट द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट एंड क्वांटिटीज ऑफ वेरियस मटेरियल्स रिक्वायर्ड। जो भी वेरियस मटेरियल आप में रिक्वायर्ड होगा आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, स्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन के लिए, उसका जो है ना ये एस्टिमेटिंग के तहत ही आप क्या करते हो, एस्टिमेट बनाते हो और कंप्यूट करते हो और पता लगाते हो कि कम से कम जो है आपका कॉस्ट कितना पड़ जाएगा या क्वांटिटीज कितना लगेगा वेरियस बिल्डिंग मटेरियल्स का। तो वो सारी चीज को हम लोग एक प्रोसेस से गुजारते हैं जिसका कि नाम है एस्टिमेटिंग। तो और ये तो एस्टिमेट हो गया और एस्टिमेटिंग हो गया, ये प्रोसेस हो गया। और अगर जो हम लोग बात करें एस्टिमेट की, तो किन किन चीज़ों के हम लोग एस्टिमेट बनाते हैं, अगर यहाँ पे लिख दें हम लोग कि यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ एस्टिमेट, तो आप इसको साइड में लिख लेना। इस प्रकार से लिखने पे होता क्या है कि आपको याद रह जाता है किन 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 चीज़ों का हम एस्टिमेट बनाते हैं। या बेसिकली आप बोलो तो एक एस्टिमेट क्या क्या कंटेन किया रहता है। एस्टिमेट कंटेंस, अगर जब बात करें तो वो क्या सब होगा एक एस्टिमेट में। अगर जब आप कहीं पर भी आपको अगर जब पंचायत लेवल पे भी अगर जब मुखिया वगैरह काम कराते हैं तो उसमें भी आपको एस्टिमेट दिया जाता है उन लोगों को। तो आप उनसे अगर जो एस्टिमेट ले लो एक बार, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि एक्चुअली में क्या लिखा हुआ रहता है। जैसे इसमें अगर जब बात करें लेबर की, एस्टिमेट में सबसे पहले अगर लेबर की बात करें तो लेबर को 2 भाग में बांट दिया गया है, और कभी कभार ये 3 भाग में भी आपको मिलेगा। एक स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर और एक सेमी स्किल्ड लेबर होता है। स्किल्ड लेबर की बात करें तो वैसे लेबर जो मतलब जो आपके वर्क जो कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो हाईली स्किल्ड होते हैं, जो बहुत ही मतलब उनको नॉलेज होता है और वो काम जब करेंगे तो परफेक्शन के साथ करेंगे। लेकिन अनस्किल्ड के साथ क्या प्रॉब्लम होता है ना कि इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है काम करने में। कैरियज की बात करें तो आप जैसे कोई सामान को लाना है किसी जगह से, तो वो सारे वर्क जो है ना आपको कैरियज में आ जाता है। जैसे एस्टिमेट में भी जगह बनाया जाता है कैरियज का। अगर जहाँ आप नॉर्मल लेवल पर पंचायत पे वर्क करोगे तो आपको पता चलेगा कैरियज का वर्क जो है ट्रैक्टर का अलग से जो है आपको दिया जाता है। ये सारा जो ये लेबर है ये सब वेज में आ जाता है। वेज उस प्रकार से वेज होता है, एक वेज लिस्ट निकाला जाता है, उसके अनुसार से ये बनाया जाता है। लेबर का वेज आ जाता है और कैरियज का जो है मटेरियल के रूप में पैसा आता है। आप एक बार कोशिश करना कि कभी जाके जो है नरेगा के साइट पे आप जाके विजिट करना, तो कुछ आपको ना आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली में ये सब होता क्या है। उसमें बहुत सारे चीज़ आपको दिखाए जाएंगे। आप सिंपली टाइप करना नरेगा तो वो सारा चीज़ आपको खुल जाएगा, तब उसमें देख पाओगे। और एस्टिमेट कंटेन किए रहता है मटेरियल को। मटेरियल 2 भाग में बांटा जा सकता है। मटेरियल जो है आपको अवेलेबल होगा, कोर्स मटेरियल होगा या तो फाइन मटेरियल होगा। कोर्स मटेरियल की बात करें जो कि साइज क्या होता है ना कि इसका बड़ा होता है। कोर्स मटेरियल की बात करें तो आप देखोगे उसमें जो है ब्रिक होगा, स्टोन होगा, जो आप जो है दीवार बनाने के लिए जो ईंट की यूज करते हो या स्टोन की यूज करते हो। फिर जो आप दीवार में स्टील लगाओगे, मीन्स आपके कॉलम वगैरह में या बीम में जो आप स्टील देते हो जिसको रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, तो वो भी उसमें जो है लिखा हुआ रहता है कितना क्वांटिटी लगेगा, क्या मतलब इसका क्या जो है रेट वगैरह सारा चीज उसमें रहता है एस्टिमेट में। टिम्बर अगर जब लकड़ी की कहीं पे जरूरत है तो वो भी। और ब्लास्ट क्या होता है ना कि ब्लास्ट होता है कि ईंटा का टुकड़ा, मतलब पहले क्या होता था ना कि लोग जो है गिट्टी वगैरह यूज नहीं कर पाते थे किसी कारणवश, जैसे उनका फाइनेंशियल कंडीशन नहीं अच्छा रहता था, तो वो लोग क्या था ना ब्रिक ब्लास्ट का यूज करते थे। ब्रिक का छोटा छोटा पार्ट ऐसे बन जाता था, जैसे एक जो है आपको गिट्टी जो होता है वैसा ही साइज आपको बन जाता है और वो यूज कर लिया जाता है आपको जो है ब्लास्ट में। ब्लास्ट के तौर पे उसको जो है गिट्टी के तौर पे उसको काम कर लिया जाता है। और अगर जब फाइन मटेरियल की बात करें तो फाइन मटेरियल में हो जाता है सैंड हो जाता है, बालू होगा, सुर्खी होगा, लाइम होगा, सीमेंट होगा, चूना वगैरह भी पहले घर में मतलब जोड़ने के लिए भी यूज होते थे चूना। और आजकल तो हम लोग सीमेंट ही है, हर जगह पे बहुत जगह सीमेंट ही यूज हो रहा है। सीमेंट ही एक्चुअली में हर जगह पे सीमेंट अभी यूज होता है और सैंड तो होता ही है। तो ये फाइन मटेरियल जो होगा एस्टिमेट में
वो आपको फाइन मटेरियल ये सारी चीज़ों को कंटेन किए रहता है, और कोर्स वाली ये सारी चीज़ों को कंटेन किए रहता है। और अगर जब हम लोग टाइप ऑफ एस्टिमेट की बात करें कि एस्टिमेट कितने टाइप की होती है, तो उसको अगर जब हम लोग बात करें तो वो कितने टाइप के होते हैं कि ये हमारा कुल जो है, ये नंबरिंग में गलत कर लिया था, कुल 7 टाइप का नॉर्मली आप एस्टिमेट पढ़ोगे। तो अगर जब सबसे पहले अगर जब बात करें पहली एस्टिमेट की, तो वो होते हैं प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। दूसरी होती है रफ कॉस्ट एस्टिमेट। प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट में ना जो घर पहले से बना हुआ रहता है उसी को हम लोग देख देख के जो है कितना उसमें कॉस्ट पड़ा है उसके अनुसार से हम लोग इसमें निकालते हैं। और रफ कॉस्ट एस्टिमेट जो है कोई नया बिल्डिंग या जो है आपको मान लीजिए कोई हॉस्पिटल वगैरह नया नया बना है, तो वहाँ पर जाकर उसका जो है हम लोग क्या करते हैं ना, टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं और उसके जो प्लिंथ एरिया है उसको डिवाइड करके हम लोग जो है एक पर स्क्वायर जो है कितना उसका एरिया आ रहा है उसको कॉस्ट वगैरह रेट पर स्क्वायर मीटर निकाल लेते हैं। और रेट हमको पता होता है तो फिर अपने जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं उसका प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई करके हम अपना टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। वो रफ कॉस्ट एस्टिमेट में आता है। और इसमें क्या होता है, रफ कॉस्ट एस्टिमेट में एक क्वांटिटीज वगैरह वाला भी है, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा अगर जब बात करें तो डिटेल एस्टिमेशन होता है। डिटेल एस्टिमेट का मतलब होता है कि ये एक ऐसा एस्टिमेट है जिसमें कि आपको लगभग हर चीज़ों के बारे में बताया रहता है। ये सारी एस्टिमेट ना सब चीज़ों को कंटेन नहीं किया रहेगा, लेकिन डिटेल एस्टिमेट में आपको कितना क्वांटिटी क्या सब चीज़ जो भी चीज़ है डिटेल एस्टिमेट में आपको पता रहता है कि 20% इसके लिए दिए, इलेक्ट्रिक वगैरह के लिए, वाटर सप्लाई वगैरह के लिए, उस सारी चीज़ों के लिए अलग से बनाया जाता है। फिर एनुअल रिपेयर एस्टिमेट की बात करें तो जो है सालाना आपको एस्टिमेट में ये चीज़ लिखाया जाता है कि ये चीज़ एस्टिमेट में पहले से रहता है कि जो है ना रिपेयर वर्क के लिए जो है एनुअली कितना मतलब रुपए रखा जाए, एस्टिमेट में कितना रुपए उसमें रिजर्व करके रखा जाए। फिर उसके बाद स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट वगैरह भी आता है। जैसे मान लीजिए आपका जो है ना रोड क्या हुआ, आप रोड बनाए और पता नहीं किसी कारणवश से जैसे आपने लोड कैरिंग कैपेसिटी कम बना ली रोड की, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ ना किन्हीं कारणवश जो है ज़्यादा मतलब गाड़ी और ट्रक वगैरह हैवी ट्रक वगैरह चलने लगा, तो क्या होगा ना कि रोड पूरा का पूरा टूट जाता है। तो उसको क्या करता है ना फिर से उखाड़ के और रोड को जो है फिर से जो बनाना पड़ जाता है। तो वो सारा जो है ना स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट में आ जाता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा रोड टूट जाएगा, लेकिन किसी पार्ट जो है रोड का कोई पार्ट क्या होता है ना कि उसमें टूट जाता है, तो उसको स्पेशल रिपेयर एस्टिमेट से हम लोग क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बाय एक हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद अगर जो रिवाइज एस्टिमेट की बात करते हैं, मान लीजिए आप ना क्या किए कि एक एस्टिमेट बना के लाए, आपको पता चला कि आपका जो है ना रेट वगैरह बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो आप देखोगे कि मतलब उस जगह पे आप जाओगे, फिर से जो आपकी अथॉरिटी है वहाँ पे जाओगे, फिर उसके बाद ना वहाँ पे रिवाइज करवाना पड़ेगा आपको एस्टिमेट का, ताकि आपको नुकसान ना हो जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है। मान लीजिए कोई चीज़ जो आप एस्टिमेट पहला एस्टिमेट बनाए और जो है ना बाद में कुछ और भी रुपए आपको चाहिए है काम करने के लिए, तो फिर उसमें जो है ना सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के जरिए क्या करता है कि पिछले का एस्टिमेट खराब ना हो, तो एक सप्लीमेंट्री एस्टिमेट जो क्या किया जाता है ना कि उसमें बना दिया जाता है और उस प्रकार से आपका एस्टिमेट सेव हो जाता है। तो ये हमारा जो है आज का जो ये पहला लेक्चर है। और इसके बाद जो हम लोग एक बाय एक टाइप ऑफ एस्टिमेट पढ़ेंगे। टाइप ऑफ एस्टिमेट एक बाय एक पढ़ने के बाद हमें इन दोनों पे क्वेश्चन करना होता है। रफ कॉस्ट एस्टिमेट पे हमको क्वेश्चन करना है और प्रिलिमिनरी और अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पे भी हम लोगों को क्वेश्चन करना है। इस लेक्चर में इतना ही, आगे के लेक्चर में बने रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।